हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्विक लर्न में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 10th के सेकंड चैप्टर का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है व्हाई डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसिस हैव इन कॉमन। मतलब क्या होता है सारे एसिड्स और सारे बेसिस में अपने आप में क्या ऐसी चीज़ है जो कॉमन है, जो कि उन्हें ये बता रही है कि ये एसिड्स हैं और ये दूसरे वाले क्या हैं, बेसिस हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि टेक अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एट्सेट्रा। ठीक है, इन सब के अलग अलग सोल्यूशंस हमें ले लेने हैं। फिक्स 2 nails ऑन अ कॉर्क एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml beaker. Connect the nails to the terminals of 6-volt battery through a bulb and a switch as shown. Now pour some dilute HCl in the beaker and switch on the current. Repeat with dilute sulfuric acid. What do you observe? Repeat the experiment separately with glucose and alcohol solutions. What do you observe? Does the bulb glow in all cases? एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। करना क्या है, इसमें हमें एक बीकर ले लेना है। इस तरह से एक बीकर ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे यह डायग्राम में शोन है सब कुछ। इस बीकर में यहाँ पे हमने क्या ले लिए, यहाँ पे नेल्स ले लिए। ये रहा हमारा कॉर्क, इसके ऊपर नेल्स ले लिए, इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी से और ये बल्ब लगा दिया ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है। अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो वो वाली कंडीशन बतानी है, और अगर बल्ब नहीं ग्लो कर रहा है तो वो कंडीशन बतानी है हमको। ठीक है, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। गिवन यहाँ पर कि जब एसिड्स का केस आएगा तो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देगा। बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड्स। ठीक है, जबकि यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशंस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज और अल्कोहल में कंडक्ट नहीं हुई इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बल्ब क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। अब देखो, बल्ब का ग्लो होना मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई होगी उस सॉल्यूशन के थ्रू, क्योंकि कॉर्क वी नो दैट इट इज़ इंसुलेटर, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो अगर हमें बल्ब को ग्लो करना है तो सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, और सर्किट कंप्लीट होने के लिए अगर वो जो लिक्विड सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा तो ही सर्किट कंप्लीट होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो जब एसिड्स के केस में बल्ब ग्लो कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि एसिड का सोल्यूशन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए उसके अंदर आयंस होने चाहिए। तो ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जब पास हो रही है तो एसिडिक सोल्यूशन में वो कौन से आयंस हैं जो उस इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहे हैं। एसिड कंटेन्स H+ आयंस as cation and anions such as Cl- in HCl, NO3- in NO3, HNO3, SO2- in H2SO4, CH3COO- in CH3COO। यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो एसिड्स हैं उन सब में कॉमन जो कैटायन होता है, वो क्या होता है, सब में सेम होता है। क्या होता है कैटायन, H+ होता है सारे एसिड्स में कॉमन कैटायन। एनायन सब में अलग अलग होता है, जैसे HCl में H+ हटाएं तो Cl- बचेगा। ये Cl- क्या है, हमारा एसिड से गेन किया हुआ हमारा एनायन। HNO3 में NO3- क्या है हमारे पास है ये एनायन। और यहाँ पर कैटायन क्या होगा, H+ हमारे पास होगा कैटायन। ऐसे ही रिस्पेक्टिवली आगे गिवन है कि कौन से एसिड में कौन से आयंस बन रहे हैं। कैट आयंस सब में H+ ही बनेगा इन एसिड्स, बिकॉज एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स विच रिलीज H+ आयन इन देयर एक्वस स्टेट। ये एक डेफिनेशन भी है एसिड्स की डिफाइन करने के लिए। सिंस द कैटायन प्रेजेंट इन द एसिड्स इज H+, दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। इसका मतलब क्या है कि एसिड्स कौन से आयंस को प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करता है इन देयर सोल्यूशन, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज़। यही H+ आयन रिस्पॉन्सिबल है एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी के लिए। जो भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं एसिड्स, वो शो करते हैं ड्यू टू दिस H+ कैटायन, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब हमें ये बोला गया है कि और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये जो होता है, इसमें कौन से आयंस रिलीज़ होते हैं।
ठीक है, इसमें कौन से आयंस रिलीज होते हैं? तो ये पहली बात है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर बेसिस एंड बेसिस डू नॉट रिलीज H प्लस आयन, दे रिलीज OH माइनस आयंस, दे रिलीज OH माइनस आयंस, ठीक है, फॉर द कैटायन। अब कैटायन वहाँ पर H प्लस रिलीज नहीं होगा बेसिस में, वहाँ होता है कोई भी मेटल होता है कैटायन, और जो OH माइनस होता है ये होता है हमारा कॉमन आयन इन बेसिस। OH माइनस आयन इज रिलीज्ड इन बेसिस। नाउ व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सोल्यूशन, कि जब हमने वाटर का सोल्यूशन बनाया, वाटर में सोल्यूशन बनाया एसिड्स और बेसिस का, तो वहाँ पर क्या एक्टिविटी हुई होगी बिटवीन दैट एसिड एंड वाटर, बिटवीन दैट बेस एंड वाटर, क्या हुआ होगा जब हमने एसिड और बेस का सोल्यूशन बनाया। एक्सपेरिमेंट क्या है पहले ये देख लेंगे। टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl इन क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट अप द अपैरेटस एज शोन। जैसे इस फिगर में दिखाया गया है ऐसे ही अपैरेटस को लगा लेना है, और उसमें क्या लेना है, हमें क्लीन NaCl लेना है 1 ग्राम। ऐड सम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द टेस्ट ट्यूब। अब टेस्ट ट्यूब में क्या ऐड करना है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। What do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tube? The gas evolved successively with dry and wet blue litmus paper. इस एक्टिविटी को पढ़ने के बाद आगे अगर हम देखें जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है इसमें क्या बताया गया है, मेन बात क्या है यहाँ पर पढ़ने की, कि दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. The separation of H plus ion from HCl molecules cannot occur in the absence of water. दो बातें हमें पता चली हैं कि जो HCl है इससे हाइड्रोजन आयंस कब प्रोड्यूस होंगे, ओनली एंड ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। मतलब अगर मैं केवल कंसनट्रेटेड HCl ले लूँ, उसमें एक भी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, एक भी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का ना लूँ, तो वो HCl अपना H प्लस आयन को रिलीज़ नहीं करेगा, और अगर वो H प्लस आयन रिलीज़ नहीं करेगा तो एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं शो करेगा। मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आयन ही नहीं बना है, आयन नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कौन करेगा। इसलिए फॉर शोइंग एसिडिक प्रॉपर्टी एसिड मस्ट हैव वाटर इन इट, ठीक है। वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद ही एसिड्स क्या करते हैं, अपने आयंस को रिलीज़ करते हैं। HCl भी अपने आयन तभी रिलीज़ करेगा जब वो वाटर के कांटेक्ट में आएगा, और वो आयंस कौन से रिलीज़ करेगा, H प्लस एंड Cl माइनस। यहाँ पे ये रिएक्शन गिवन है H प्लस प्लस H2O, HCl प्लस H2O गिव्स H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहाँ पे H2O के साथ एक और H जुड़ गया है, वो H कहाँ से आया, HCl में से H प्लस रिलीज़ हुआ और H2O के मॉलिक्यूल के साथ मिलके इसने हाइड्रोनियम आयन को बना दिया है, और दूसरा आयन क्या बनाया यहाँ पे, HCl माइनस। ओके, हाइड्रोजन आयंस कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन आयंस जो है वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, दे आर वेरी अनस्टेबल, देयरफॉर दे कंबाइन विद वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस और हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस। इसलिए अगर हमें ये शो करना है कि यहाँ पर H प्लस रिलीज़ हो रहा है तो हम वहाँ पे चाहे H प्लस लिखे चाहे H3O माइनस लिखे, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज़ को डिनोट करते हैं। H प्लस और H2O जब रिएक्ट करेंगे आपस में तो क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन। ये रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अब we have seen that acids give H3O plus और H plus in water. Let us see what happens when base is dissolved in water. ये जो ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि जब बेस को मिलाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिला रहे हैं वाटर में, तो कौन से आयंस बन रहे हैं, इसका आंसर गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ अभी तक हमने देखा कि जब हमने एसिड को वाटर में डिसॉल्व करा तो क्या रिएक्शन हुई, क्या आयंस हमें मिले। अब हम देखेंगे कि जब बेसिस को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा। NaOH इज़ अ बेस व्हेन इट इज़ डिसॉल्व्ड इन वाटर, वाटर इज़ गिवन हेयर, ओके, कि यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है वो, तो क्या बन रहा है, Na प्लस एंड OH माइनस, दो आयंस बन रहे हैं। कैटायन बन रहा है हमारे पास मेटल का और एनायन बन रहा है हमारे पास OH माइनस। जैसे मैंने बताया था कि कैटायन क्या बनेगा, Na प्लस, और
एनायन हमारे पास बनेगा OH माइनस। यहाँ दूसरा हमारे पास बेस है वो है KOH। KOH इज़ अ बेस हेयर व्हेन इट विल रिएक्ट विद वाटर, जब वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आएगा तो K प्लस इज़ अ मेटालिक कैटायन एंड OH माइनस इज हमारे पास ये एनायन यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये आयंस जनरेट होते हैं जब बेसिस डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आते हैं विद वाटर। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि जब बेसिस वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं तो उनको हम एल्कली भी बोल सकते हैं। मतलब वो बेसिस जो वाटर के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं वो बेस भी हैं और एल्कली भी हैं, और वो बेसिस जो वाटर के साथ डिज़ोल्व नहीं होते हैं वो ओनली बेसिस हैं, दे कैन नॉट बी कॉल्ड एल्कली। सिंपल लैंग्वेज में ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कली, क्योंकि कुछ बेसिस डिज़ोल्व होते हैं, कुछ बेसिस डिज़ोल्व नहीं होते हैं। तो जो बेसिस डिज़ोल्व हो जाएंगे वाटर में वो क्या होंगे, एल्कली। बट जितने भी एल्कली होंगे वो क्या होते हैं, बेसिस होते हैं, क्योंकि वो चाहे वाटर में डिज़ोल्व हो चाहे ना हो लेकिन वो बेस कैटेगरी में होती हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स में, दैट explain the sentence that all the alkalis are bases but all the bases are not alkali. All bases are not alkali because all the bases do not dissolve in water, but all the dissolved bases are known as alkali. Therefore this line is true. Okay, all bases, आप ये do you know में भी देख सकते हैं यहाँ पर कि all the bases do not dissolve in water and alkali is a base that dissolve in water. They are soapy to touch. कैसे होते हैं, सोपी होते हैं, स्लिपरी से होते हैं टच करने पे, बिटर होते हैं, कड़वे, एंड कोरोसिव। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मे कॉज हार्म। इनको टच नहीं करना, टेस्ट नहीं करना, कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं अपनी बॉडी के साथ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, तो इनसे जितना ज़्यादा हो उतना दूरी बना के रखें और बहुत ही कॉशन के साथ कोई से भी रिएक्शन करें। इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ शेयर कीजिए थ्रू कमेंट्स और शेयर कीजिए खूब ज़्यादा। और अगर ऐसा वीडियो आपको दोबारा देखने आगे तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।